हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार 12वीं भौतिकी की अध्याय 2 विद्युत विभव तथा धारिता का भाग 3 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है संधारित्रों या संचकों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन। वैद्युत परिपथ में संधारित्रों का उपयोग कर आवश्यकतानुसार परिणामी या समतुल्य धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों या संचकों को मुख्यतः 2 ढंग से जोड़ा जाता है। नंबर 1, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा नंबर 2, संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन को डिस्कस किया जाए। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, अंग्रेजी में इसे सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स कहा जाता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का जोड़ने का तरीका यह है कि पहले संधारित्र के संघनक प्लेट अर्थात ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से अर्थात धन प्लेट से, पुनः दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट को तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से और इसी ढंग से आगे भी संयोजित किया जाता है। तो यह संचकों को संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित करने का, जोड़ने का मेथड हुआ, तरीका है, मोड है। अब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में हम परिणामी धारिता या समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे और उसके लिए माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 3 संधारित्र, एक संधारित्र का, पहले संधारित्र का प्लेट संग्राहक प्लेट A1, संघनक प्लेट B1, 2 बिंदुओं के बीच में इसे कनेक्शन करते हैं। सपोज किया जाए एक बिंदु M है इधर, दूसरा बिंदु दूसरे साइड में N होगा। तो ये प्लेट पहले संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, उसका संग्राहक प्लेट A1 और संघनक प्लेट B1। फिर इसे B1 को, पहले संधारित्र के संघनक प्लेट B1 को एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से। जैसा कि मैंने बतलाया अभी कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका है कि पहले संधारित्र के संघनक प्लेट को दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जोड़ा जाए, फिर दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट को तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जोड़ा जाए, और इसी ढंग से अगर 3 से ज़्यादा जोड़ना है संधारित्रों को तो इसी ढंग से यही प्रक्रिया आगे भी दोहराई जाएगी। अगर 2 ही संधारित्र को जोड़ना है, कम से कम 2 को तो जोड़ना ही होगा संयोजन के लिए, संधारित्रों का संयोजन परिणामी धारिता प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 संधारित्र को जोड़ना होगा एटलीस्ट। तो उसमें क्या होगा, 2 संधारित्र के लिए पहले संधारित्र के संघनक प्लेट B1 को दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट, इस संग्राहक प्लेट का नाम A2, और दूसरे संधारित्र का संघनक प्लेट फिर B2,
B2 और इस संधारित्र की धारिता C2। और फिर लास्ट में फिर अब यहाँ पर 3 संधारित्र का उपयोग, 3 संधारित्र को जोड़ा जा रहा है श्रेणी क्रम में। हमने माना है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं, उन्हें श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए। तो तीसरा संधारित्र के दोनों प्लेट, एक प्लेट होगा A3 और दूसरा प्लेट हुआ B3, इसकी धारिता C3 हो गई। तीसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र को के संग्राहक प्लेट A3 को जोड़ा गया है दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट, दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट को तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जोड़ा गया है। और इस प्रकार एक बिंदु इधर, एक पॉइंट यहाँ है, इधर सपोज किया जाए एक पॉइंट N है। और पूरे संयोजन को अब एक दोनों बिंदुओं के बीच में, M तथा N के बीच में सप्लाई वोल्टेज विभवांतर आरोपित कर दिया जाए। मतलब सप्लाई वोल्टेज, आपूर्ति वोल्टेज भी अप्लाई किया जाए, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर भी अप्लाई किया जाए। तो इसके लिए एक बैटरी का उपयोग करना होगा। बैटरी का ये पॉजिटिव धन ध्रुव, बड़ा लकीर धन ध्रुव है, 2 समानांतर लकीर, एक बड़ा दूसरा छोटा, और छोटा लकीर बैटरी के ऋण ध्रुव को निरूपित करता है। और इसे अब जोड़ दिया जाए N बिंदु से भी। तो N बिंदु ऋण विभव पर होगा, N बिंदु ऋण विभव पर हो जाएगा, N बिंदु ऋण विभव पर होगा, और M बिंदु जो पहले संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जुड़ा है वह धन विभव पर होगा। तो इसका विभवांतर, इस बैटरी का विभवांतर भी है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चूँकि संग्राहक M बिंदु चूँकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल M बिंदु का विभव भी हो जाएगा। और चूँकि एक संयोजक तार से, सुचालक तार से M बिंदु कनेक्टेड है संग्राहक प्लेट A से, तो यहाँ पर भी विभव, यहाँ पर भी इसका भी विभव भी हो जाएगा। और लेकिन प्लेट P1 का विभव दूसरा होगा, इसका विभव हम सपोज करते हैं V1। और चूँकि A2 प्लेट दूसरे संधारित्र का संग्राहक प्लेट है, वह पहले संधारित्र के संघनक प्लेट V1 से कनेक्टेड है एक ही चालक तार से, तो इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। A2 का भी विभव V1 ही होगा, लेकिन B2 का विभव दूसरा होगा। तो B2 का विभव को सपोज करते हैं V2। और चूँकि B2 क्या है, दूसरे संधारित्र का संघनक प्लेट है, और यह कनेक्टेड है, यह संयोजित है तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट A3 से, इसका भी एक ही तार से संयोजित है। इसलिए जो विभव B2 का होगा वही विभव A3 का भी होगा। मतलब दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट का विभव V2 हमने माना है, सपोज किया है, तो इसका भी विभव कितना सपोज किया जाए, इसका भी विभव वही होगा। चूँकि B2 तथा A3 दूसरे संधारित्र का संघनक प्लेट तथा तीसरे संधारित्र का संग्राहक प्लेट एक ही चालक तार से कनेक्टेड है, इसलिए A3 का भी पोटेंशियल वही होगा, V2 ही होगा। लेकिन B3 का पोटेंशियल दूसरा होगा, तो इसका पोटेंशियल V3 मान लिया जाए। मतलब A2 का पोटेंशियल, मतलब B1 का पोटेंशियल V1, B2 का पोटेंशियल V2 तथा B3 का पोटेंशियल V3। और N बिंदु का विभव कितना होगा, 0, इसलिए कि यह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी B के निगेटिव ऋण ध्रुव से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ हम 0 मान सकते हैं, 0 हो गया, लो पोटेंशियल। और चूँकि M बिंदु बैटरी के धन ध्रुव से कनेक्टेड है, इसलिए इसका पोटेंशियल उच्च होगा, उच्च विभव होगा, तो उसको सपोज करते हैं V। और चूँकि संग्राहक प्लेट, पहला संधारित्र का संग्राहक प्लेट A1 भी इसी से कनेक्टेड है M बिंदु से, तो जो विभव बिंदु M का होगा वही विभव संग्राहक प्लेट A1 का भी होगा, तो यह भी ए विभव पर ही होगा। अब सपोज किया जाए कि बैटरी से आवेश सप्लाई होता है, प्लस Q चार्ज सप्लाई होता है M बिंदु को, प्लस Q आवेश दिया गया, प्लस Q आवेश M बिंदु को, और यही आवेश ट्रांसफ़र हो जाएगा इस पर A1 पर प्लस Q, और इसके अंदर के सरफेस पर भी प्लस Q। चूँकि श्रेणी क्रम संयोजन में समान आवेश प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित होता है, और बैटरी के धन ध्रुव से प्लस Q आवेश सप्लाई किया गया बिंदु M को, और वही आवेश ट्रांसफ़र हो गया, वही सेम आवेश पहले संधारित्र के संग्राहक प्लेट A1 पर भी होगा प्लस Q, उसके भीतर के पृष्ठ पर भी, माने संग्राहक प्लेट के बाहरी और भीतरी पृष्ठ पर प्लस Q। अब B1 पर कितना होगा, B1 पर प्लस Q नहीं होगा,
यहाँ प्रेरण के कारण B1 पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा, माइनस क्यू। या कहें दूसरे संधारित्र का संग्राहक प्लेट A2 से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला आएगा, B1 पर चला जाएगा, तो इसलिए A2 प्लेट धनात्मक हो जाएगा और B1 का जो सरफेस है, इनर सरफेस, वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पर चार्ज होगा कितना, B1 के निगेटिव भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू चार्ज, और A2 पर कितना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि A2 का इलेक्ट्रॉन मतलब संग्राहक प्लेट का इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके अनुगमन करके B1 पर चलाया है, इसलिए ये प्लेट B1 निगेटिव हो गया और इस पर क्या हो गया, इस पर चूँकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से ड्रिफ्ट कर चुका है, इसलिए उस पर धन आवेश, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, A2 पर प्लस क्यू चार्ज, इसके अंदर भी प्लस क्यू चार्ज, लेकिन B2 पर अब फिर B2 पर माइनस क्यू चार्ज, फिर से प्रेरण के कारण इस पर B2 पर माइनस क्यू चार्ज। या कहें कि A3 प्लेट से इलेक्ट्रॉन फिर से ड्रिफ्ट करके यहाँ पर चलाया, इसलिए B2 ऋणात्मक हो गया, माइनस क्यू चार्ज, और फिर A3 पर धनावेश प्लस क्यू चार्ज। और इस प्रकार A3 के भीतरी सतह पर भी प्लस क्यू चार्ज, और B3 पर, चूँकि B3 पर चार्ज कितना आया है, चूँकि बैटरी के पॉजिटिव धन ध्रुव से चार्ज M बिंदु को प्लस क्यू चार्ज और N बिंदु को माइनस क्यू चार्ज, इसलिए इस पर B3 के भीतरी सतह पर भी B3 पर भी कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस क्यू 3 चार्ज हो जाएगा। यहाँ प्लस क्यू है तो माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर B3 के इनर सरफेस पर भी माइनस क्यू चार्ज। तो इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र पर, 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान है, क्यू मैग्नीट्यूड समान है, परिमाण समान है, प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश Q उपस्थित है। और विभवांतर भी हमने देख लिया, पहले दोनों संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V माइनस A1 प्लेट का विभवांतर कितना है, विभव कितना है, V है, जो M बिंदु का विभव है वही विभव M बिंदु उच्च विभव पर होगा, क्योंकि बैटरी के धन ध्रुव से संयोजित है। तो इन दोनों प्लेटों, पहले संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, A1 का V है और A2 का कितना हो गया, V1, तो V1 माइनस V1। और चार्ज कितना है, चार्ज तो प्रत्येक पर बैटरी द्वारा जो चार्ज दिया गया है, सप्लाई हुआ है, M बिंदु को प्लस क्यू और N बिंदु को माइनस क्यू। यहाँ इसलिए N बिंदु निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, जबकि M बिंदु धन विभव पर होगा, जो कि प्लस भी यहाँ पर, और N का जो विभव है उसको हमने सपोज कर लिया 0, चूँकि N कनेक्टेड है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। अब आवेश तथा विभवांतर में संबंध है, Q वेरीज एज, आवेश Q समानुपाती होता है V के, और Q इजकल टू C भी, Q इजकल टू प्रोपोर्शनल, एक समानुपाती नियतांक दे करके इसे बराबर किया जा सकता है, Q इजकल टू C भी लिखा जा सकता है। आवेश बढ़ने पर विभव का मान, चालक पर आवेश बढ़ाने पर विभव का मान उसका बढ़ता है, और Q इजकल टू C भी, इस देयरफॉर V इजकल टू Q बाई C, देयरफॉर V इजकल टू Q अपॉन C। अब यहाँ पहले संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, उसके दोनों प्लेटों का बीच विभवांतर, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब इसमें विभवांतर निकालना है दोनों प्लेटों A1 तथा B1 के बीच, विभवांतर और आवेश धारिता में संबंध। तो यहाँ पर संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश होगा, भले ही उसकी धारिता अलग अलग हो। यहाँ तीनों संधारित्र की धारिताएँ C1, C2, C3 हैं, लेकिन प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण कितना है, Q ही है। अब प्लेट A1 के पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर इक्वल टू A1 प्लेट का विभवांतर V है, जो कि M बिंदु का विभव है। A1 का विभव जो है V है, उच्च विभव पर है, जो कि M बिंदु का विभव, चूँकि M बिंदु से यह एक संयोजक तार से कनेक्टेड है, तो विभवांतर हो जाएगा A1 का विभव V, और B1 का विभव कितना है, माइनस V1, तो V माइनस V1 इक्वल टू, चार्ज आवेश तो उतना ही है, Q है, और धारिता कितनी है, C1, Q अपॉन C1। इसे समीकरण 1 मान लिया जाए। इसी प्रकार अब दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, दूसरा संधारित्र धारिता C2 है, प्लेट उसके हैं, संग्राहक प्लेट A2 है, संघनक प्लेट B2 है। तो
संग्राहक प्लेट A2 का विभव V1 ही होगा, चूँकि यह V1 से पहले संधारित्र के संघनक प्लेट से संयोजक तार के द्वारा, सुचालक तार द्वारा कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का विभव समान होगा, V1 का और A2 का। तो अब A2 तथा B2 के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? A2 का विभव V1, B2 का V2। अब दूसरे संधारित्र के लिए कितना हो जाएगा? दूसरे संधारित्र का विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, ये चित्र 1 है जो 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन को निरूपित करता है। 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन को चित्र 1 में दर्शाया गया है। तो दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा A2 का है विभव V1 और B2 का विभव V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू Q बाई C2, Q अपॉन आवेश तो Q ही है, धारिता C2 है, Q अपॉन C2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए A3 भी किससे कनेक्टेड है? A3 है, संयोजित है। A3 तीसरा संधारित्र का संग्राहक प्लेट है जो कि दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट से संयोजित है चालक तार द्वारा, सुचालक तार द्वारा। इसलिए B2 का विभव और A3 का विभव समान है, जिसको हमने B2 का विभव V2 सपोज किया है, इसलिए A3 का विभव भी V2 होगा। लेकिन B3 का विभव कितना है? V3 हमने सपोज किया है, लेकिन यह किससे संयोजित है? ये चालक प्लेट, संघनक प्लेट, तीसरे संधारित्र का संघनक प्लेट B3 संयोजित है N बिंदु से, जबकि N बिंदु का विभव कितना है? 0 है। तो V3 का भी विभव कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि N बिंदु से चालक तार द्वारा संयोजित है V3, इसलिए V3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब तीसरे संधारित्र के लिए क्या होगा? तीसरे संधारित्र के लिए V2 माइनस V3, A3 का विभव V2 और B3 का विभव V3 जो कि 0 होगा। तो अब तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर इसी प्रकार एवं अंत में तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर A3 का विभव है V2 और B3 का V3, V2 माइनस V3। हालांकि V3 0 हो जाएगा क्योंकि N बिंदु का विभव 0 है, हमने सपोज किया है, इसलिए कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऋण ध्रुव से संयोजित है N बिंदु, इसलिए वह निम्न विभव पर होगा और उससे हमने 0 सपोज कर लिया है। तो V2, A3 और B3 तीसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों का विभवांतर, A3 का विभव V2 है, B3 का V3 है, V2 माइनस V3, V3 0 होगा, बाद में हम इसमें 0 पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल टू Q अपॉन C3, Q अपॉन C3। और यहाँ पर V3 0 हो जाएगा क्योंकि N बिंदु से कनेक्टेड है चालक के तार के द्वारा। V3 मतलब तीसरे संधारित्र का संघनक प्लेट, जिसका V3 हमने सपोज किया है, माना है कि विभव V3 है, लेकिन वह चूँकि N बिंदु से चालक तार से कनेक्टेड है, इसलिए जितना विभव N बिंदु का होगा वही विभव V3 का भी होगा, तीसरे संधारित्र के संघनक प्लेट का भी होगा। इस देयरफॉर V2 और V3 कितना हो गया? चूँकि 0, V2 माइनस 0 इक्वल्स टू Q बाई C3 एंड दिस इज, और इसे लिख सकते हैं हम V2 इक्वल टू V2 माइनस 0 डेट इज V2 Q अपॉन C3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमको कुल विभव, पूरे संयोजन का कुल विभव मालूम हो जाएगा या कुल विभवांतर मालूम हो जाएगा पूरे संयोजन का। मतलब M तथा B बिंदुओं के बीच, M तथा N बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? V माइनस 0 डेट इज V, वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों समीकरण को, V12 समीकरण 1 + 2, तीनों को जोड़ना है 1 + 2 + 3 से। समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ने पर पहला क्या था? यहाँ पर था V माइनस V1, पहले संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर A1 V विभव पर है और B1 V1 है। V माइनस V1 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, प्लस अब दूसरे समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2 प्लस तीसरा समीकरण का अभी आया V2 प्लस V2 इक्वल्स टू इक्वेशन 1 का RHS था Q बाई C1 और इक्वेशन 2 का Q बाई C2 प्लस
प्लस Q/C3 प्लस Q/C3। अब यहाँ पर प्लस V1 माइनस V1 कैंसिल हो गया, प्लस V2 और माइनस V2 कैंसिल हो गया, इसलिए V माइनस 0, एक जीरो भी था, V2 माइनस 0, तो दैट इज V2 माइनस 0। यहाँ हमने उसके लिए केवल V2 लिखा है, लेकिन यहाँ एक्चुअली था V2 माइनस 0। तो V माइनस 0 इक्वल्स टू Q कॉमन हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पर M बिंदु का विभव भी था, N बिंदु का विभव 0, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पूरे संयोजन का कितना हो गया, V माइनस 0 दैट इज V, और V इक्वल्स टू Q 1/C1, Q को कॉमन हमने कर लिया है, प्रत्येक टर्म में है 1/C3। और अगर अब M तथा N बिंदुओं के बीच तीनों संधारित्रों के संयोजन की समतुल्य धारिता या परिणामी धारिता C हो या CS हो, S रिप्रेजेंट करता है किसमें, श्रेणीक्रम संयोजन की कुल धारिता को, तो V के जगह लिखा जा सकता है, इसलिए V के जगह लिखा जा सकता है कितना, Q/CS। V विभवांतर है M तथा N बिंदुओं के बीच, जिन दो बिंदुओं के बीच M तथा N के बीच में तीनों संधारित्रों को संयोजित किया गया है। तो समतुल्य धारिता हो गया पूरे संयोजन का, M तथा N बिंदुओं के बीच तीनों संधारित्रों के संयोजन की कुल धारिता कितनी हो गई, CS। S स्टैंड फॉर सीरीज, S किसके लिए आया, सीरीज के लिए आया, सीरीज का मतलब श्रेणीक्रम, तो श्रेणीक्रम संयोजन की कुल धारिता समतुल्य धारिता CS, तो V इक्वल टू Q/CS इक्वल्स टू Q अंडर ब्रैकेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो गया, इसलिए अब हमें रिजल्ट मालूम हो गया, देयरफॉर 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो तीन संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की परिणामी धारिता के लिए सूत्र आ गया 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यह समीकरण यह बतलाता है कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन में समतुल्य धारिता या कुल धारिता या परिणामी धारिता का व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। परिणामी धारिता CS है श्रेणीक्रम संयोजन में, उसका व्युत्क्रम 1/CS वह प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। पहले संधारित्र की धारिता C1 है तो उसका व्युत्क्रम 1/C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है तो उसका व्युत्क्रम 1/C2, और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है तो उसका व्युत्क्रम हो गया 1/C3। तो इससे स्पष्ट है कि संधारित्रों को जब श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ा जाएगा तो परिणामी धारिता का मान घटेगा, क्योंकि यहाँ पर परिणामी धारिता का व्युत्क्रम जो है प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। यदि केवल दो ही संधारित्रों को जोड़ा जाए तब क्या होगा, तो दो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की समतुल्य धारिता के लिए क्या होगा, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। और इसको LCM फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C1 C2 का LCM C1 C2। अब यहाँ C1 से डिवाइड करेंगे तो C1 C2 में तो C2 बचेगा, C2 इंटू 1 दैट इज C2 प्लस C1। इसलिए केवल दो संधारित्र है तो उसके लिए 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इसलिए CS इक्वल टू केवल दो संधारित्रों के लिए के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए यहाँ फार्मूला हो जाएगा CS इक्वल टू एक डायरेक्ट फार्मूला, जिससे कि प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 का वैल्यू अगर दिया रहे डिफरेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई दोनों संधारित्रों का जो धारिता है C1 प्लस C2 को फिर ऐड कर देंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आराम से आसानी से दो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की परिणामी धारिता का मान मालूम हो जाएगा, जो कि अक्सर प्रॉब्लम में होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगर n संधारित्र को जोड़ा जाए श्रेणीक्रम में, यहाँ तो 2 का 3 का देख लिए, 1/CS1 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 2 को जोड़े तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और इसका CS के लिए डायरेक्ट फार्मूला CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और अगर n संचकों को जोड़ा जाए, अब n संचकों को अगर जोड़ा जाए श्रेणीक्रम संयोजन में तो इसी ढंग से 1/ परिणामी धारिता, उनकी जो परिणामी धारिता होगी n संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की परिणामी धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा। n भिन्न भिन्न संधारित्रों के संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, n भिन्न भिन्न संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में n भिन्न भिन्न
धारिताएं अलग अलग हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में के लिए परिणामी धारिता, संयोजन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट आगे 1/C4 1/C5 प्लस लास्ट में 1/CN 1/CN माने एनवा संचक, एनवा जो भी हो संख्या 10 20 15 5 जो भी हो संचकों की संख्या, उसकी धारिता के उसका धारिता का व्युत्क्रम लेकर लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/CN। ये n संधारित्रों की n भिन्न भिन्न संधारित्रों जिनकी धारिताएं अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, उनके संयोजन की, उनके श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता इस ढंग से हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूला के हेल्प से। अब इसमें सभी संधारित्र अगर समान धारिता के हों तब क्या होगा, तो इसी से हम परिणामी धारिता, इसी सूत्र 6 से समतुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि विशेष स्थिति हो गया इसमें कि यदि n समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, n समान संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में हो, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हों, श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित हों, श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित हों या जुड़े हों, इन समान धारिता के, समान धारिताओं के n संचक माने समान धारिताओं के, यदि n समान संधारित्र मतलब समान धारिताओं के n संधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो यदि n समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो C1 C2 प्रत्येक की धारिता समान ही होगी, C1 C2 C3 डॉट डॉट C4 C5 सभी एक ही धारिता, सबका मान एक ही हो जाएगा और उस मान को हम C सपोज करते हैं। प्रत्येक संधारित्र की धारिता जब सभी संधारित्र समान है तो उसको हम सपोज करते हैं C है, प्रत्येक का C माना। तो अब समीकरण 6 में यहाँ पर C1 की जगह भी C देंगे, RHS में 1/C2 वहाँ भी C, मतलब समीकरण 6 से अब सभी में हम प्रत्येक टर्म में C1 C2 C3 सभी के लिए हम C का ही उपयोग करेंगे क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान है। तो समीकरण 6 से 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C और ये n टर्म तक आएगा, एनवा में भी सब में डॉट डॉट n पदों तक हो गया, n टर्म तक 1 से लेकर के, अब न्यूमरेटर में 1 से लेकर n तक का सम n हो जाएगा और नीचे में C है, प्रत्येक में C है n/C, इसलिए CS इक्वल टू CS समतुल्य धारिता हो गई, n समान संधारित्रों की तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर समतुल्य धारिता, तो CS इक्वल टू C/n। मतलब यहाँ भी n पर निर्भर करेगा, n की संख्या जितनी बढ़ेगी उतनी समतुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की समतुल्य धारिता का मान, समान संधारित्रों की समतुल्य धारिता का मान घटेगा। कितना घटेगा, प्रत्येक संचक की धारिता का 1/n गुना होगा, मतलब परिणामी धारिता का मान प्रत्येक संचक की धारिता का, प्रत्येक संधारित्र की धारिता, समान संधारित्र की धारिता जिसको C माना गया है उसका 1/n गुना हो जाएगा, मतलब काफ़ी घट जाएगा। अगर संधारित्रों की समान संधारित्रों की संख्या बढ़ाते हैं तो परिणामी धारिता का मान काफ़ी घट जाएगा। CS इक्वल टू C/n। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, यह 7वां समीकरण है। तो इस प्रकार संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन की परिणामी धारिता या समतुल्य धारिता को हम लोगों ने डिस्कस किया। जब 3 संधारित्र को संयोजित करेंगे उसके लिए 1/C समतुल्य धारिता का सूत्र हो गया 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो उसके लिए परिणामी धारिता 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और डायरेक्ट फार्मूला CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दोनों धारिताओं का प्रॉब्लम, खासकर प्रॉब्लम में उसका यूज होता है। दो संधारित्रों की धारिता का मान दिया हुआ है, मान लिया कि एक का है 5 माइक्रोफराड, दूसरे का है 10 माइक्रोफराड, तो उसकी परिणामी धारिता हो जाएगी CS इक्वल टू 5 इंटू C1 C2 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 दैट इज 5 इंटू 10 50 अपॉन 5 प्लस 10 50 अपॉन 15 माइक्रोफराड।
तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, दो संधारित्र को श्रेणीक्रम संयोजन में संयोजित करने के लिए परिणामी धारिता का सूत्र हो गया CS = C1C2/C1 + C2। यदि n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हों तो उसके लिए फार्मूला हमने ऑब्टेन किया 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/(1/Cn। यदि सभी संधारित्र समान धारिता के हो तो उसके लिए परिणामी धारिता CS = प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक समान संधारित्र की धारिता C का कितना गुना हो जाएगा, 1/n गुना। n का मान जितना अधिक बढ़ाएंगे श्रेणीक्रम संयोजन में समान संधारित्रों की संख्या उतनी ही अधिक उसकी धारिता घटेगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप का संधारित्रों का संयोजन, जिसे संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो नंबर 2, संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन, अंग्रेजी में पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स और कंडेंसर्स। संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन में चाहे जितने भी संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हों, संयोजित हों, तो उनमें से प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर नियत होता है, विभवांतर समान होता है। परंतु प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर नियत या समान रहता है संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन में, जो दूसरे प्रकार का संधारित्रों का संयोजन है। अब संधारित्रों का समानांतर क्रम संधारित्र में जोड़ने का तरीका क्या होगा, जोड़ने का मोड क्या होगा, जोड़ने का मेथड क्या होगा, संधारित्रों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ने का मेथड तरीका क्या होगा। तो तरीका यही होगा, संधारित्रों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ने का तरीका यह होगा कि जितने भी संधारित्र हैं उनके सभी धन प्लेट मतलब संग्राहक प्लेटों को एक बिंदु पर जोड़ा जाए, तथा ऋण प्लेट जो संघनक प्लेट हैं उनको दूसरे कॉमन पॉइंट पर उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ा जाए। मतलब सभी संधारित्रों के संग्राहक प्लेटों को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर सपोज किया जाए कि वह उभयनिष्ठ बिंदु X है या कैपिटल M भी माना जा सकता है, तथा सभी संधारित्रों के संघनक प्लेटों को दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ा जाए। सपोज किया जाए कि वह उभयनिष्ठ बिंदु Y है, जहाँ की सभी संधारित्रों के संघनक प्लेटों को जोड़ा गया है, या वह बिंदु N भी माना जा सकता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच अगर सभी संधारित्रों के संग्राहक प्लेटों तथा संघनक प्लेटों को जोड़ा जाए तो इसे संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन कहा जाएगा, ताकि किसी भी संधारित्र के दो प्लेटों के बीच विभवांतर समान हो तथा सभी संधारित्र पर आवेश अलग अलग हो। जो आवेश उसे दिया जाए किस उभयनिष्ठ बिंदु पर, संग्राहक प्लेट के उभयनिष्ठ बिंदु सपोज किया जाए X है, तो वहाँ पर Q आवेश दिया गया, तो वह आवेश तीनों, मान लिया कि 3 संधारित्र जोड़ रहे हैं, तो तीनों संधारित्रों पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 उनके धारिताओं के हिसाब से, उनकी धारिता का जो मान है उसके अनुसार वह आवेश Q जो संग्राहक प्लेटों के संयोजन बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु को दिया गया है, तो वह प्रत्येक संधारित्र की धारिता के मान के अनुसार उसमें विभाजित हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो सपोज किया जाए कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 जैसा कि श्रेणीक्रम संयोजन में भी माना गया था, ये प्लेट A1 है और ये प्लेट B1 है संघनक प्लेट, और ये धारिता C1 क्या संधारित्र है। चूँकि यहाँ पर तीनों संधारित्रों के संग्राहक प्लेटों को एक जगह जोड़ना है, इसलिए इसे उदक रूप से जोड़ना होगा। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन में हमने उसे तीनों संधारित्रों को या 2 संधारित्रों को या इन संधारित्रों को उसको क्षैतिज रूप में जोड़ा था, क्षैतिज ढंग से। यहाँ उदक रूप से तीनों संधारित्र को रखना होगा। और दूसरा संधारित्र जिसके प्लेट हैं A2, B2, धारिता C2 है, तथा तीसरा संधारित्र यहाँ पर जिसके संग्राहक प्लेट A3 है, संघनक प्लेट B3 है। अब तीनों संधारित्रों जिनकी धारिताएं क्रमशः अलग अलग धारिताएं हैं यहाँ C1, C2, C3,
उसको समानांतर क्रम में जोड़ना है तीनों संधारित्रों को। तो तरीका जो हमने बतलाया कि सभी संधारित्रों को के संघनक प्लेटों को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर, ये पहला का है, फिर दूसरा का है, सबको कॉमन पॉइंट पर सुचालक तार के द्वारा एक पॉइंट पर जोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा संधारित्र का संग्राहक प्लेट भी इसी पॉइंट पर जोड़ा गया और इस पॉइंट का नाम दे दिया गया x। इस पॉइंट का नाम दे दिया गया x। अब तीनों संधारित्रों के संघनक प्लेटों को दूसरे बिंदु पर, दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ा जाए। सपोज किया जाए वह बिंदु y है। इसे m तथा n भी सपोज किया जा सकता था इन दोनों बिंदुओं को। अब यहाँ पर तीसरा संधारित्र क्या, संघनक प्लेट को जोड़ दिया गया दूसरे उभयनिष्ठ तीनों संधारित्रों का, मतलब C1 धारिता का संधारित्र का संघनक प्लेट B1 है, C2 धारिता के संधारित्र का संघनक प्लेट B2 है, C3 धारिता के संधारित्र का संघनक प्लेट B3 है। इसको जोड़ दिया गया दूसरा बिंदु y पर। अब यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें आरोपित करना है। सप्लाई वोल्टेज, आपूर्ति वोल्टेज प्रदान करना है। तो इसके लिए एक बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी का ये पॉजिटिव है जो बड़ा लाइन है, बड़ा लकीर, और छोटा लकीर बैटरी के ऋण ध्रुव को निरूपित करता है, निगेटिव। वाई को जोड़ देंगे वाई से जोड़ देंगे जो दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु है तीनों संधारित्रों के संघनक प्लेटों का, उसको जोड़ देंगे किसके, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो निश्चित रूप से यहाँ का पोटेंशियल ये, और बैटरी का विभवांतर कितना है, भी है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी है। ये चित्र 2 है, तीन संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन को इस चित्र 2 में दर्शाया गया है। तो अब चूँकि यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये एक्स बिंदु कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ का विभवांतर उच्च होगा। तो यहाँ का विभवांतर, यहाँ का जो पोटेंशियल है वह भी होगा। यहाँ सपोज करते हैं इसका पोटेंशियल भी है। और यहाँ चूँकि वाई बिंदु जो दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु है, जहाँ पर तीनों संधारित्रों के संघनक प्लेटों को जोड़ा गया है, तो यह चूँकि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, संयोजित है। तो ऋण ध्रुव से चूँकि वाई बिंदु कनेक्टेड है, तो ये निम्न विभव पर होगा। और इसका पोटेंशियल यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, या निम्न विभव सपोज करते हैं 0 है। तो यहाँ पर अब जो विभवांतर होगा, चूँकि यहाँ पर एक्स बिंदु का विभवांतर विभव हमने भी माना है, जो कि उच्च विभव पर होगा, बैटरी के धन ध्रुव से कनेक्टेड है, संयोजित है इसलिए। लेकिन अब तीनों जो संग्राहक प्लेट हैं वह एक्स बिंदु से जो संयोजन तार के द्वारा, चालक तार से कनेक्टेड हैं, इसलिए प्रत्येक का पोटेंशियल, मतलब A1 का भी पोटेंशियल कितना होगा, A1 का पोटेंशियल भी होगा, A2 का भी पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि ये भी जो है चालक तार से कनेक्टेड है उसी बिंदु से, और C3 भी कनेक्टेड है इसी से। तो इस सब का पोटेंशियल, सभी का पोटेंशियल यहाँ पर A1 का भी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल भी हो जाएगा, A2 का भी हो जाएगा, और A3 का भी हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर वाई बिंदु का पोटेंशियल 0 हमने सपोज किया है, चूँकि वाई बिंदु बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऋण ध्रुव से कनेक्टेड है, संयोजित है, तो वह निम्न विभव पर है, लो पोटेंशियल पर है, इसलिए उस पोटेंशियल को 0 मान लिए। तो B1 भी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि B1 प्लेट भी इसी से कनेक्टेड है, B1 प्लेट भी वाई से कनेक्टेड है, तो इसका भी विभव कितना हो जाएगा, पोटेंशियल यहाँ 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। दूसरे संधारित्र का संघनक प्लेट का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और तीसरे संधारित्र का भी B3 के संघनक प्लेट का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों वाई बिंदु से संयोजक तार से जुड़े हुए हैं। अब विभवांतर कितना होगा, पहले प्लेट के बीच का विभवांतर A1 मतलब VA1 माइनस VB1 दैट इज V माइनस 0 भी हो गया, मतलब C1 धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो गया। फिर C2 का, यहाँ भी A2 का विभव भी है, और B2 का विभव दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट का विभव भी है, संघनक प्लेट का विभव भी कितना है, 0 है। तो विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में VA2 माइनस VB2 दैट इज V माइनस 0, फिर भी ही हुआ। और फिर यहाँ पर तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट का विभव भी है, संघनक प्लेट का विभव कितना है, फिर 0। तो यहाँ विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में, तीसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कितना होगा, भी ही होगा। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन में किन्हीं दो प्लेटों का बीच, चाहे कितने भी संचक क्यों नहीं जुड़े हों समानांतर क्रम संयोजन में, प्रत्येक संधारित्र के दो प्लेटों के बीच का विभवांतर नियत रहेगा, समान रहेगा, जैसा कि देख रहे हैं।
प्रत्येक संधारित्र C1 धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V है, C2 धारिता के प्लेटों के बीच विभवांतर V है, C3 धारिता के संधारित्र के C3 धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर भी V है। अब यहाँ से अगर सपोज करते हैं इस बैटरी B से कितना चार्ज दिया गया, सप्लाई किया गया चार्ज Q प्लस Q, यहाँ पर X बिंदु पर चार्ज प्लस Q दिया गया, X बिंदु को चार्ज दिया गया प्लस Q, X बिंदु को चार्ज सप्लाई किया गया प्लस Q। तो यह तीनों संधारित्रों के धारिताओं के मान के हिसाब से, मान के अनुसार वितरित हो जाएगा। तो सपोज करते हैं इस पर आवेश हो गया कितना, Q का एक पार्ट इसमें C1 पर ये हो गया प्लस Q1, ये प्लस Q1 C2 धारिता के संधारित्र के संग्राहक प्लेट पर प्लस Q2 और C3 धारिता पर Q आवेश ही वितरित हो गया प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसके बाहरी पृष्ठ पर भी संग्राहक प्लेट के और भीतरी पृष्ठ पर भी प्लस Q1 प्लस Q2 दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर, और तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट A3 के भीतरी पृष्ठ पर भी प्लस Q3, बाहरी पर भी प्लस Q3। ये Q चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो बैटरी द्वारा प्लस Q चार्ज तो X बिंदु को दिया गया, यहाँ का पोटेंशियल हमने सपोज किया था V प्लस V था। अब बैटरी केवल प्लस Q चार्ज ही नहीं देगा, बैटरी का ऋण ध्रुव जो है माइनस Q चार्ज भी Y बिंदु को सप्लाई करेगा, माइनस Q यहाँ पर Y बिंदु पर माइनस Q, और ये माइनस Q का 3 पार्ट इसमें माइनस Q1 B1 के भीतरी पृष्ठ पर माइनस Q1 चूँकि अगर A1 पर प्लस Q1 आवेश है तो B1 पर के भीतरी पृष्ठ पर कितना होगा आवेश माइनस Q, जो कि प्रेरण के कारण भी होता है। और यहाँ पर भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से भी Q1 चार्ज माइनस Q चार्ज सपोज कि यहाँ Y बिंदु पर मिला, तो ये भी 3 भाग में माइनस Q1 B2 पर माइनस Q2 B3 पर के भीतरी पृष्ठ पर माइनस Q3। तो इस प्रकार A1 पर प्लस Q1, B1 पर पहले संधारित्र के संग्राहक प्लेट पर प्लस Q1 और संगणक प्लेट पर माइनस Q1 प्रेरण के कारण आवेश यहाँ उत्पन्न हुआ, और A2 पर दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट पर प्लस Q आवेश वितरित हो गया प्लस Q2, तो दूसरे संधारित्र B2 के भीतरी सतह पर माइनस Q2। तीसरे संधारित्र के अब Q आवेश X बिंदु पर बैटरी से जो Q आवेश प्लस Q आवेश है प्लस Q X बिंदु को दिया गया है, तो उसका तीसरा भाग Q3 वह तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट को मिला प्लस Q3, तो उसके भीतरी सतह पर दूसरे संधारित्र जो संगणक प्लेट है उसके भीतरी सतह पर कितना हो गया माइनस Q3। तो इस प्रकार कुल आवेश जो है इसमें कुल आवेश जो संयोजन को दिया गया, कुल आवेश X बिंदु पर जो दिया गया सभी संग्राहक प्लेटों के संयोजन बिंदु X पर, तो कुल आवेश कितना हो गया Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q1 इक्वल टू C1, इसकी धारिता Q इक्वल टू CV, फार्मूला C1 है, और A1 और B1 प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा V माइनस 0। A1 प्लेट का विभवांतर कितना है प्लस V, और B1 का विभवांतर कितना है 0 संगणक प्लेट का, तो विभवांतर हो गया V माइनस 0 दैट इज C1 इंटू V, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। फिर दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना वितरित हुआ Q2, और उसके भी दोनों प्लेट का बीच विभवांतर कितना होगा, संग्राहक प्लेट का विभव V और संगणक प्लेट का विभव 0, तो फिर विभवांतर दोनों प्लेटों का V माइनस 0 दैट इज V, तो C2 V हो जाएगा Q2 इक्वल टू प्लस फिर Q3 इक्वल टू इसी ढंग से C3 इंटू V, Q3 इक्वल टू C3 तीसरे संधारित्र की धारिता है, और A3 तथा B3 के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा फिर से V माइनस 0 दैट इज V। अब अगर समतुल्य तीनों के संयोजन के कुल समतुल्य धारिता तीनों संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता अगर हम कुल धारिता अगर C मान लिया जाए, CP मान लिया जाए, X तथा Y बिंदुओं के बीच संयोजन हुआ है, तो उसके बीच समतुल्य धारिता अगर CP मान लिया जाए, तो उस सिचुएशन में Q इक्वल टू CP, कुल आवेश Q हो गया, ये Q है कुल आवेश जो संयोजन ये संग्राहक प्लेट के तीनों संधारित्रों के संग्राहक प्लेट के संयोजन बिंदु X को दिया गया है, तो कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों संधारित्रों पर आवेश जो है उनकी धारिताओं के हिसाब से, धारिताओं के मान के हिसाब से वितरित हो गया। तो कुल आवेश Q को लिख सकते हैं फिर Q इक्वल टू C इंटू V, तो यहाँ पर CP हो गया कुल धारिता समानांतर क्रम संयोजन में, CP इंटू V। विभवांतर तो समान ही है यहाँ पर भी, X तथा Y बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी देखें तो X बिंदु का विभवांतर V है, Y का 0 है, तो फिर विभवांतर इसके बीच इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर V माइनस 0 V हुआ। इससे कुल धारिता हो गया, कुल धारिता CP समानांतर क्रम संयोजन का, P किसके लिए है पैरेलल के लिए, पैरेलल का मतलब समानांतर क्रम, तो कुल समतुल्य धारिता संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन में CP और विभवांतर हो गया, विभवांतर तो कॉमन है वह निश्चय V हो गया। अब यहाँ तीनों RHS में तीनों प्रत्येक टर्म में V है, तो V कॉमन हो जाएगा,
और सी पी इंटू भी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पर भी भी बाहर कॉमन कर लेंगे, भी से भी कैंसिल हो गया। इसलिए तीन संधारित्रों की के समानांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला हो गया। और इससे स्पष्ट है कि संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान बढ़ता है। इक्वेशन नंबर 1 इसके लिए, संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन के लिए। अगर दो ही संधारित्र है तो केवल Cp इक्वल टू, केवल दो संधारित्रों के लिए, दो संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में, दो संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता कितनी हो जाएगी? समानांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता, संयोजन Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। तो स्पष्ट है कि संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता का मान के योगफल के बराबर है। अतः संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान बढ़ जाता है, जबकि श्रेणी क्रम में हम क्या देखे थे? श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान घट जाता है। इसी ढंग से अब अगर दो संचक की जगह n संचक हैं तो उसमें समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। इसी ढंग से मतलब n संधारित्र, अगर n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, जितना भी हो, जितना संचक लिया जाए उसका संयोजित करने के लिए समानांतर क्रम संयोजन में। तो अगर n भिन्न भिन्न संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हों, संयोजित हों, तो उनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी? n संधारित्रों के लिए क्या हो जाएगा? समतुल्य धारिता समानांतर क्रम में n संधारित्रों के लिए, n संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए कुल धारिता Cp इक्वल टू, n संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए कुल धारिता, n संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए, समानांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट C4 C5, चौथे संधारित्र की धारिता C4, पाँचवें संधारित्र की धारिता C5, इसी ढंग से nवें संधारित्र की धारिता Cn, और ये इक्वेशन 3 है। अब यहाँ भी एक विशेष स्थिति, जैसा कि श्रेणी क्रम संयोजन में भी विशेष स्थिति पर विचार किया गया था। यहाँ विशेष स्थिति क्या होगा कि सभी यहाँ पर सभी संधारित्र, सभी n संधारित्र जो समानांतर क्रम में जुड़े हैं उनकी धारिता समान हो। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता अगर समान हो, अगर n समान धारिता के संचक, n समान धारिता के संधारित्र या संचक समानांतर क्रम में जुड़े हों, तो उस स्थिति में क्या होगा? n समान धारिताओं के संचकों के लिए क्या होगा? n समान संधारित्रों के लिए, n समान संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में सभी का मान समान है, प्रत्येक संधारित्र का मान समान है। इन समान संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में Cp इक्वल टू C1, प्रत्येक का मान समान हो गया, मतलब C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू डॉट डॉट Cn, प्रत्येक का वैल्यू C मान लिया जाए, सपोज कर दिया जाए प्रत्येक का वैल्यू C है, C माना, प्रत्येक सदस्य संधारित्र का मान C है, इसलिए समीकरण 3 में ही C1 C2 C3 सबकी जगह C रखना होगा। तो समीकरण 3 से Cp इक्वल्स टू C प्लस C, सबको n पदों तक जोड़ दीजिए, n पदों तक। क्या हो जाएगा? तो NC हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा, 1 + 1 + 1 n माने n संचक जुड़े हुए हैं, तो 1 + 1 + 1 तो n पदों तक, तो सिग्मा n इक्वल टू n, तो n इंटू C हो गया। मतलब प्रत्येक संचक की धारिता का, प्रत्येक संधारित्र की धारिता का n गुना, अगर समानांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता होगी, अगर n समान संधारित्रों को जोड़ा जाए तो n पर निर्भर करेगा, मतलब समान संधारित्रों की संख्या पर निर्भर करेगा। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही समतुल्य धारिता का मान होगा, मतलब प्रत्येक संचक संधारित्र की धारिता का n गुना हो गया। Cp इक्वल टू n इंटू, मतलब n इंटू C प्रत्येक समान संचक की धारिता है और उसका n गुना हो गया। तो यही रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम तुलना करें कि n समान संधारित्रों को अगर
समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुल धारिता NC, और उन्हीं संयोजकों को अगर उन्हीं संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुल धारिता, दोनों का अनुपात क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, तो मतलब CS तथा CP में संबंध क्या होगा वह निकाल सकते हैं, जिसका प्रॉब्लम में यूज हो सकता है। अगर n समान धारिता के संधारित्र, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया रहे कि प्रत्येक संधारित्र के 3 संधारित्र हैं, n इजकल टू, मैंने इस पर एक प्रॉब्लम अगर सेट करें तो यदि C इजकल टू 3 माइक्रोफैराड है, धारिता का संचक है, प्रत्येक संधारित्र का मान 3 माइक्रोफैराड है, 3 संधारित्र है, मतलब n समान संधारित्रों की संख्या कितनी है, 3 है। तो श्रेणी के समानांतर क्रम संयोजन में उनके समानांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी ये मालूम करना रहे तो आसानी से इस फॉर्मूला से मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए इसलिए CP इजकल टू n इंटू सी, n का वैल्यू कितना है, 3 है, और प्रत्येक संधारित्र का मान 3 है, 3 ही है, 3 है, 9 माइक्रोफैराड। ये कुल धारिता हो गई 3 समान संधारित्रों जिसमें प्रत्येक का मान 3 माइक्रोफैराड है, उसकी कुल धारिता कितनी हो गई, CP इजकल टू n इंटू सी, 3 इंटू 3 9 पिकोफैराड। लेकिन अब दोनों के बीच में रिलेशन, जैसा कि हमने बताया कि अगर n समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजित हैं, या समानांतर क्रम में जुड़े हैं, और उन्हीं 3 संयोजकों को फिर जोड़ा जाए, पहले श्रेणी क्रम में था, अब समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, और श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता अगर मालूम है तो इस फार्मूला से दोनों का जो रिलेशन का जो फार्मूला है तो उसके हेल्प से समानांतर क्रम संयोजन में भी कुल धारिता का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो CS एवं CP में संबंध मतलब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता CS तथा समानांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता CP में संबंध। तो n समान संधारित्रों के लिए हमने देखा था, n समान संधारित्रों के लिए सभी संधारित्र समान है, पहले उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में, तो कुल धारिता कितनी होगी, CS इजकल टू C/N, और प्रत्येक, यहाँ C क्या है, प्रत्येक संधारित्र का मान है, N क्या है, समान संधारित्रों की संख्या है, तो इसे हम मान लें स्मॉल a इक्वेशन स्मॉल a। अब फिर उन्हीं समान संधारित्रों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, समतुल्य धारिता कितना हो जाएगी, ये तो श्रेणी क्रम हो गया, n समान संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता है, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता कितनी है, CS है, श्रेणी क्रम संयोजन है में। अब समानांतर क्रम संयोजन में इन्हीं तीनों संधारित्रों के कुल धारिता कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाला, मालूम किया, समानांतर क्रम संयोजन में तीनों समान संधारित्रों के, मैंने 3 का मतलब n है यहाँ पर, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में 3 हमने लिया, लेकिन यहाँ n है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। समानांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता कितनी हो जाएगी, CP इक्वल्स टू n इंटू सी, और ये इक्वेशन नंबर B है। अब दोनों में रेशियो हमको चाहिए, तो CP/CS कर देते हैं, CP/CS। अगर CS मालूम है, n समान संचयों को जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो उसकी धारिता अगर दी हुई है तो उन्हीं 3 संधारित्रों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, संयोजन में जोड़ा जाए, तो उनकी परिणामी धारिता कितनी होगी वह मालूम हो जाएगा इस फार्मूला से, इस रेशियो से, दोनों में रिलेशन से। CP/CS, CP कितना है, CP इजकल टू n इंटू सी, और CS कितना है, C/N, C कैंसिल हो गया, n ऊपर चला गया, n 1/n है तो n ऊपर में न्यूमरेटर में, n इंटू n दैट इज n², मतलब CP/CS इजकल टू n², यही फार्मूला रिलेशन आ गया, CP/CS इजकल टू n²। तो अगर CS हमको मालूम है तो CP आसानी से मालूम हो जाएगा, CP इजकल टू n² इंटू CS, और अगर CP मालूम है तो फिर CS मालूम हो जाएगा, अगर CP दिया हुआ है तो CS हमको मालूम हो जाएगा, CP दिया है, n संख्या है, समान संधारित्र को संख्या दी हुई है तो CS मालूम हो जाएगा, इसी CP का वैल्यू रख करके CS निकल जाएगा। और अगर CS दिया हुआ है, n समान संधारित्रों की समतुल्य धारिता का, श्रेणी क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता का मान, और n समान संधारित्रों की संख्या, तो यहाँ पर n² मल्टीप्लाइड बाई CS हो जाएगा, CP निकल जाएगा। और CP दिया है, संख्या मालूम है तो CS निकल जाएगा इसी फार्मूले से, दिस इज इक्वेशन नंबर C। यही समान संधारित्रों के, n समान संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता तथा समानांतर क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता के बीच संबंध है, CP/CS इजकल टू n²। तो इसी के साथ यह वीडियो भाग 3 क्लास 12 चैप्टर 2 अध्याय 2 विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।